नमस्कार, मैं भानु शर्माली। आज आपके लिए बहुत ही खास लेकर के आया हूं। खर्च, व्यय। जन्म कुंडली में व्यय भाव 12वां भाव को कहा गया है। तो इसके 12वें भाव में कोई ग्रह बैठता है तो उससे संबंधित खर्च बढ़ाता है। अब आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई व्यय भाव में, द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार का खर्च करवाएगा। द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में बैठा ग्रह अपने कारकत्व का व्यय बढ़ाता है। द्वादश भाव में स्थित ग्रह जैसे कि सूर्य बैठा है तो सूर्य से हम आंख देखते हैं। जब हम आंख का अधिक उपयोग करेंगे, आप कोई कार्य उस आंखों का ज्यादा होगा तो दृष्टि का दोष हो जाएगा, आंखों का व्यय होगा। सूर्य आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ एक आंख को तो अवश्य ही कमजोर करेगा ही करेगा। अब द्वादश भाव में चंद्रमा जो मन का कारक, भावनाओं का, संवेदनाओं का कारक, तो आप विचारों में अधिक रहेंगे। चंद्रमा व्यय स्थान में होता है तो जातक अधिक संवेदनशील, भावुक भी बनता है। साथ में मानसिकता में योजनाएं भी खूब सारी बनाता है और उनको क्रियान्वित कर पाता ही नहीं है, ज्यादा स्कीमें बनाता रहेगा। अब व्यय भाव में या द्वादश भाव में मंगल है साहस का, पराक्रम का सेनापति ग्रहों में। तो मंगल स्वयं को थका हुआ चूर करने की प्रवृत्ति देता है। जब तक अनावश्यक परिश्रम कर अपने को पीड़ा दे देता है। मंगल व्यय भाव में बैठ करके कई बार शिक्षा को अधूरी कर देता है, शिक्षा करता हुआ बीच में ही छोड़ देता है। परिश्रम खूब करेगा, करते करते उसको विचार ऐसा आएगा, नहीं करूंगा। अब बुध अगर व्यय भाव में बैठा हो, बुध वाणी का है, बुध यहां वाणी का व्यय करवाता है। जातक बेकार की बातें करने वाला बनेगा, निर्थक बातें करेगा, अनावश्यक जानकारी जुटाने का प्रयास करता रहेगा। जो आवश्यक नहीं है उसकी भी जानकारियां ऐसे ही, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कोई लैंड को दे। अब गुरु ज्ञान का कारक है तो जातक यहां पर अपात्र, पात्र, कुपात्र को अपना उपदेश देगा, अपना ज्ञान का नष्ट करेगा, ज्ञान का व्यय करेगा। वहां पर वो व्यक्ति यह नहीं देखेगा कि वहां कौन सा है। अब शुक्र यहां पर विराजमान हो जाए, शुक्र सुख और भोग का कारक है तो जातक को सुख और भोग से में आसक्ति देता है। जातक का सुख, लोभ, कोई व्यसन, कोई नशा सीख जाएगा, उसमें व्यय करना शुरू कर देगा। बेकार खर्चे उसके बढ़ जाएंगे, अनासाप। अब शनि व्यय भाव में हो तो यहां पर भोगों में अरुचि देता है। सन्यासी बनने के विचार आ जाते हैं, स्नायु रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है, अपने आप को आलसी बना देता है, बेकार यूं ही बैठा रहेगा, कार्य नहीं कर पाएगा, नींद लेगा। अब राहु केतु अलगाव, पृथकता देते हैं तो जातक घर कुटुंब से दूर हो जाते हैं,
अंदर जाकर बस जाते हैं, अपने परिवार में साथ में नहीं रह पाते, उनका परिवार का साथ कम हो पाता है। उच्चताएं जरूर पा सकता है, लेकिन पारिवारिक सुख में कमी अवश्य आती है। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने और अपने परिवार वालों को शेयर अवश्य करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे अनुमति देना चाहूंगा।